काफ़ी लोग सोलर सिस्टम लगवाने से पहले ये नहीं सोचते कि उनके लिए कौन सा सोलर सिस्टम सही रहेगा। वह बिना सोचे समझे सोलर सिस्टम लगवा लेते हैं। ऐसे में काफ़ी सारे लोगों के पैसे खराब हो जाते हैं और उनके द्वारा लगाया गया सिस्टम उनके किसी भी काम नहीं आता है। यहाँ पर रिसेंटली काफ़ी सारे लोगों की कंप्लेन आ रही थी कि जो उनका ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है उसको लगाने का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। उसका मेन कारण यही था कि जो हमारा ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम होता है लाइट्स ऑन होने पर ही ऑन होता है। तो अगर ग्रिड होगी तभी काम करेगा, अगर ग्रिड नहीं होगी तो काम नहीं करेगा। और ऐसे में काफ़ी ऐसी जगह पर ऑन ग्रिड सिस्टम लगा दिया जाता है जहां पर दिन में लाइट्स नहीं आती है, इसलिए हमारा जो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है दिन में काम नहीं करता है और हमें उसको लगाने का कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि कौन सा सिस्टम कैसे काम करता है और कौन सा सिस्टम हमारे लिए फ़ायदेमंद रहने वाला है। जहां पर हम मेन 3 प्रकार के सोलर सिस्टम अपने घर पर लगवा सकते हैं और आज के इस वीडियो में हम 3 प्रकार के सोलर सिस्टम की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम की। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के ऊपर गवर्नमेंट हमें सब्सिडी देती है और इसको हम गवर्नमेंट बाइंडर के थ्रू अपने घर पर लगवा सकते हैं। ये वहाँ के लिए सूटेबल है जहाँ पर बिजली 24 घंटा रहती है। और अगर आपके जहाँ 24 घंटा बिजली नहीं रहती है तो ये आपके जहाँ कामयाब नहीं रहेगा और आप ऑफ ग्रिड सिस्टम की तरफ जा सकते हैं। तो जहाँ पर सबसे पहले समझ लीजिए कि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम कैसे काम करता है। इसके अंदर आपका इन्वर्टर ग्रिड की पावर और सोलर पैनल की पावर को मिलाकर हमारे घर का लोड चलाता है। इससे हमारी जो ग्रिड है वो मिनिमम यूज होती है और हमारे बिजली का बिल कम हो जाता है। मान लीजिए कि आपने अपने घर पर 3 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवा लिया है और अब आपने अपने घर पर 4 किलोवाट का लोड चला रखा है और आपके सोलर पैनल से सिर्फ 2.5 किलोवाट की बिजली आ रही है। तो एक्स्ट्रा जो 1500 वाट की सप्लाई की जरूरत है वो इन्वर्टर आपके ग्रिड से लेगा और 2.5 किलोवाट का सोलर पैनल से लेगा। दोनों को मिक्स करके आपके घर के लोड को चला देगा। इसके ऑपोजिट अगर आपके घर का 1 किलोवाट का लोड चल रहा है लेकिन आपके सोलर पैनल से 2.5 किलोवाट आ रहा है, इस कंडीशन में आपका जो इन्वर्टर है वो आपका घर का लोड सोलर पैनल से चलाएगा। जो 1500 वाट की सप्लाई है उसको वो ग्रिड में एक्सपोर्ट कर देगा और जो बिजली एक्सपोर्ट की है उसको आप सेल भी कर सकते हो और इन फ्यूचर अगर आपको दोबारा उसको यूज करना पड़े तो आप उसको यूज भी कर सकते हो। मान लीजिए कि आपने जनवरी महीने में सिस्टम लगवा लिया और जनवरी महीने में आपका इतना यूज नहीं होता है और इसलिए आपने जो बिजली एक्सपोर्ट कर दी और 1 महीने में 100 यूनिट एक्सपोर्ट कर दी और 5 महीने में आपने 500 यूनिट एक्सपोर्ट कर दी। जून महीने में आपको एसी चलाना पड़ा और एसी चलाने की वजह से आपका जो 500 यूनिट बिजली है वो खपत हो गई और जो आपकी जो पहले आपने बिजली एक्सपोर्ट की थी उसकी वजह से आपका जो बिजली का बिल है वो 0 रहने वाला है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा जो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है वो काम करता है। तो आपको पता चल गया होगा कि जो हमारा ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है वो कैसे काम करता है। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाने से पहले एक बात क्लियर देख ले कि आपके जहाँ 24 घंटा बिजली रहती है या नहीं। अगर हफ्ते में 1-2 घंटा बिजली बंद रहती है तो कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज अगर आपके जहाँ पावर कट बार बार लगता है तो आपको ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम नहीं लगवाना चाहिए। और ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में सब्सिडी मिलती है, इसी करके काफ़ी लोग सोलर सिस्टम लगवा लेते हैं और इसमें बैटरी का बैकअप नहीं मिलता है। इसके कारण हमको अलग से एक इन्वर्टर बैटरी का सेटअप लगवाना पड़ता है। दोस्तों अब बात करते हैं ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम की। ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम को आप कहीं भी लगवा सकते हैं, जहां पर बिजली का कनेक्शन नहीं है वहां पर भी आप इसको लगवा सकते हैं। तो जो ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम है वो ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम से थोड़ा सस्ता होता है और ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम थोड़ा महंगा होता है। इसमें बैटरी का यूज किया जाता है और अगर हम एक बैटरी वाला सिस्टम लगवाते हैं तो एक बैटरी की कॉस्ट जो है वो हमें 12 से 13 हज़ार में पड़ने वाली है। अगर हम 2 बैटरी वाला सिस्टम लगवाते हैं तो बैटरी की कीमत लगभग 25,000 तक पड़ने वाली है और अगर हम 4 बैटरी वाला सिस्टम लगवाते हैं तो वो हमें लगभग 50,000 तक पड़ने वाली है। तो इस प्रकार से जैसे जैसे हम बैटरी को ज़्यादा लगाते जाएंगे वैसे वैसे उसकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। दूसरा, हर बार आपको 5 से 7 साल के बाद में बैटरी चेंज करनी पड़ती है और हर बार 5 से 7 साल के बाद में बैटरी चेंज करने की कॉस्ट पड़ने लगती है। और अगर आप अलग तरह से ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगाना चाहते हैं वो भी अपने पुरानी बैटरी के ऊपर, पुरानी इन्वर्टर बैटरी के ऊपर, तो उसको भी आप लगा सकते हैं। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि इसके ऊपर भी सोलर सिस्टम लगाया जा सकता है। काफ़ी सारे लोग अपने पुराने इन्वर्टर बैटरी को बेच देते हैं और नया सिस्टम लगवा लेते हैं। ऐसे में उनका काफ़ी ज़्यादा खर्च बढ़ जाता है। और अगर आप सोलर चार्ज कंट्रोलर का उपयोग करते हैं तो आप अपनी पुरानी इन्वर्टर बैटरी पर भी सोलर पैनल लगा सकते हो।
तो सोलर पैनल आपको लगभग 20,000 तक पड़ने वाले हैं। सोलर चार्ज कंट्रोलर आपको लगभग 3,000 तक पड़ने वाला है और इस पर आपका एक्स्ट्रा कोई 5,000 रुपये खर्चा हो सकता है। इस सभी को मिलाकर लगभग आपका 28,000 से लेकर 30,000 के बीच खर्च रहने वाला है। और अगर आप नए सिस्टम की तरफ जाते हैं तो आपका जो खर्च है 55,000 से लेकर 60,000 के बीच रहने वाला है। और काफ़ी सारे लोगों को ये नहीं पता होता है कि हमारे जो पुराना इन्वर्टर बैटरी है उसके ऊपर भी सोलर पैनल लगाए जा सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं हाइब्रिड सिस्टम की। जो हमारा हाइब्रिड सोलर सिस्टम है वो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम और ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम दोनों को मिलाकर बनाया गया है। और जैसे कि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में बैटरी का यूज़ नहीं किया जाता है और इसमें बैटरी बैकअप नहीं मिलता है, और ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में बैटरी बैकअप मिलता है लेकिन ग्रिड एक्सपोर्ट नहीं मिलता है। तो जो हाइब्रिड सोलर सिस्टम है उसमें ग्रिड एक्सपोर्ट भी मिलता है और बैटरी बैकअप भी मिलता है, इसलिए इसे हाइब्रिड सोलर सिस्टम कहा जाता है। इसमें हमें सब्सिडी नहीं मिलती है, लेकिन अगर आप दोनों सोलर सिस्टम का फ़ायदा उठाना चाहते हो तो आप हाइब्रिड सोलर सिस्टम लगवा सकते हो। दोस्तों ये क्लियर हो चुका है ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम, ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम और हाइब्रिड सोलर सिस्टम में क्या अंतर है। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम ग्रिड एक्सपोर्ट के लिए और बिजली बिल कम करने के लिए होता है, और जो हमारा ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम होता है वो बैटरी बैकअप के लिए और हमारा बिजली बिल कम करने के लिए होता है। और जो हमारा हाइब्रिड सोलर सिस्टम होता है वो ग्रिड एक्सपोर्ट और बैटरी बैकअप दोनों के लिए होता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।